Good evening everyone. I am Saksham Pandey, a physics teacher, and today we are going to start with a new chapter that is electromagnetism. ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इस चैप्टर में ही नाम में छुपा हुआ है कि इलेक्ट्रो वर्ड आ रहा है और मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे होता क्या है कि एक प्रॉपर्टी होती है कि जब फ्लो ऑफ चार्ज होता है ना, इन अ यूनिफाइड डायरेक्शन। यूनिफाइड डायरेक्शन मतलब सेम डायरेक्शन में सारे चार्ज चल रहे हैं, तो क्या जनरेट होता है, मतलब वही तो हमारा फ्लो ऑफ चार्ज इन सेम डायरेक्शन, वही इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तो जब ये चार्जेस एक ही डायरेक्शन में चलने लगते हैं, ठीक है, तो अपने अराउंड ये एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। ठीक है, ये जो सबसे पहले हमारे जो एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे वो 1820 में हुआ था। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वो उन्होंने ये देखा था जब उन्होंने अपना एक कंपस लाया, जो डायरेक्शन कंपस नहीं होता है, वो लाके जब एक वायर थी, थिक वायर थी, उसके नीचे रखा, तो उन्होंने देखा कि पहले जैसे अर्थ की नॉर्मल ग्रेविटेशनल की वजह से वो जो कंपस होता है वो लैंड नॉर्थ साउथ पे लैंड करता है वो। ठीक है, तो जब उन्होंने नीचे रखा तो उन्होंने देखा वो डिफ्लेक्ट होने लगा। फिर उन्होंने ऊपर किया तो बोला उसी का डिफ्लेक्शन बदल गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अफेक्ट करती हैं इसी डिफ्लेक्शन को, लेकिन उससे उनको ये समझ में आ गया कि हाँ, अब वो कंपस चलता ही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। उनको समझ में आया हाँ, एक मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होती है जब इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। ठीक है, तो उससे जाके फिर कॉन्स्टिट्यूट हुआ। फिर धीरे धीरे हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़े कि क्या होता है अगर हम डायरेक्शन बदल दें, मतलब अगर बैटरी को उल्टा करके लगा दें, है ना। तो वही हम लोग देखते हैं आज। लेक्चर 55। हाँ, तो सबसे पहले जो हम लोग को बता रहा है, स्टार्ट ही किया ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो इसी को देखते हैं। तो सबसे पहली बात किया 1820 में हुआ था, बहुत ही पहले 1820 में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ था, और जो साइंटिस्ट थे उनका नाम भी ऑस्टेड ही था ना। तो अपने ही नाम पे उन्होंने रखा एक्सपेरिमेंट, हैंस ऑस्टेड नाम था। अब उन्होंने ये बोला कि जब एक इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, उसके ऊपर अगर हम लोग एक कंपस लाके अपना रखें तो आप देख पाओगे उसमें डिफ्लेक्शन आपको दिखेगा। ठीक है, वही बता रहे, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टिंग वायर अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट अराउंड द करंट कैरिंग वायर कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कंपस नीडल, है ना। तो इलेक्ट्रिक मतलब इसका मतलब है कि ये जो वायर्स जा रही इनके अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो अब वो डिटेक्ट करना है तो क्या करना होगा, बस एक मैग्नेटिक कंपस लाके किसी भी वायर से जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रन कर रही है उसके पास लेते जाओ, वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ठीक है, और ये कंपस कैसे काम करता है, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो ये किधर भी लैंड करता है। ठीक है, कहीं भी ये लैंड कर सकता है, लेकिन जब कोई मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है उस डायरेक्शन में ये आपको पॉइंट करने लगेगा, है ना। और जो नॉर्मल रेस्टिंग करती है, अब अर्थ की भी तो अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस वजह से कंपस नीडल रेस्ट ही करती है नॉर्थ साउथ पे। ठीक है, लेकिन ऐसा भी कभी कभी देखने मिलेगा जैसे कि अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ साउथ, मान लो एक कंडक्टिंग वायर है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड है साउथ और नॉर्थ की, उसके ऑपोजिट की। तो हम लोग उसके पास लेके गए और अगर दोनों लोग का मैग्नेटिक जितनी स्ट्रेंथ है वो मैच कर गई, तो वो जो कंपास नीडल है अब उस पर तो ज़ीरो मैग्नेटिक फील्ड है,
तो वो कहीं भी, वो अपना किसी भी डायरेक्शन में वो घूम सकता है, लैंड कहीं नहीं करेगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। हाँ, वो घूम सकता है या कहीं भी रेस्ट कर ले, ईस्ट वेस्ट में रेस्ट कर ले, लेकिन वो फिक्स नहीं रहेगा। अब वो फिक्स रहता है, जैसे अगर आप अपने फ़ोन का कंपास खोल के देखो ना, तो आप देखोगे कि जहाँ वो दिखा रहा है वो फिक्स है। अब अपना पूरा आप घुमा लो तब भी नॉर्थ नॉर्थ ही रहेगा, लेकिन जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलती, अब ये कैसे काम कर रहा है? नहीं, फ़ोन में तो अब ऐप वगैरह आ जाता है, वो तो उसका जो जायरोस्कोप नहीं होता है उसकी मदद से वो कर लेता है, लेकिन जो एक्चुअल कंपासेस होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड पे काम करते हैं। नहीं 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 फ़र्क पड़ेगा, नहीं। और ना ही अब जो कंपास नीडल्स होते हैं वो हमारे जब जंगल वगैरह में आप लोग देखते होंगे कार्टून में, काम करना थोड़ा बंद हो जाते हैं, है ना, थोड़ा कम काम करते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन आपके कंपास काम करेंगे, है ना। ये हम लोग का कार्डिनल डायरेक्शन चलेगा, और जो कंपास रहता है हमारा वो ऐसे रहता है, तो एक साइड उसका रेड रहता है, एक साइड वाइट रहता है, ठीक है। तो ये जो शेडेड वाला है वो हम लोग मान लेते हैं कि वो नॉर्थ की तरफ दिखा रहा है, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये अभी कहीं भी लैंड कर रहा है, लेकिन मतलब इस टाइम पे इस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि अर्थ की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमेशा इसका नीडल कैसे लैंड करेगा? कुछ ऐसे लैंड कर जाएगा, है ना। तो नॉर्थ वाला इधर फेस कर दिया, ये है ना, हमेशा ऐसे लैंड करेगा, ठीक है। ये समझने वाली बात है। चलो अब एक्सपेरिमेंट पे जाते हैं। तो कंपास की बात हो गई। अब पहला डायग्राम देखो, जो पहला ही ऑब्जर्वेशन है, ये एक ही एक्सपेरिमेंट है, इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस लाए गए हैं। ये जो 1 2 3 4 5 डायग्राम्स है ना, एक के नीचे एक, ये एक ही एक्सपेरिमेंट है, ये पूरा ही ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट है, बस छोटे छोटे चेंजेस, कभी पोलैरिटी बदले हैं, कभी कंपास ऊपर नीचे रखे हैं। तो जो पहला वाला है इसमें क्या है, कोई समझ पाएगा कि पहले वाले में क्या बता रहा है सिर्फ डायग्राम देख के? हाँ, तो क्या हो रहा है? सीधा, हाँ, तो देखो नॉर्थ साउथ मैंने जैसे बनाया था कंपास, वैसे ही लैंड किया हुआ है, क्योंकि अभी कोई उसका मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो ये तो एक कंट्रोल सेटअप है दिखाने के लिए कि हाँ भाई कुछ नहीं होगा, तो ये ऐसे ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि कभी भी डिफ्लेक्ट दिखाएगा, कुछ नहीं होता है तो ऐसे ही होगा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, वो देने वाली बात ये है कि अगर कंपास पे ऐसे करके हमारा बना हुआ है कंपास, मतलब डॉटेड लाइन से बना है, और इसके अंदर जिस भी डायरेक्शन में बनाया हो कंपास, वो अभी नहीं देख रहा, अगर ये डॉटेड लाइन है इसका मतलब होगा कि ये वायर के नीचे रखा गया है, मतलब जैसे कि ये हमारा पूरा कंडक्टिंग वायर है, इसके नीचे लाके हम लोग कंपास रखे हैं, ठीक है। और अगर मैं इसी को एक बोल्ड लाइन से बनाता हूँ तो इसका मतलब उल्टा होगा, और वो डायरेक्शन भी उल्टी कर देगा। अब कुछ ऐसे ही फेस करेगा, मतलब अगर वो जो चल रहा है तो, मतलब अगर जो वो वायर पहले ऐसे फेस था, अब इसका मतलब है ये कंडक्टिंग वायर के ऊपर मैं कंपास ला के रख दिया हूँ, ठीक है। कोई चीज़ ले लेते हैं कंपास, जैसे मान लो यही मेरा कंपास है, ठीक है। तो अगर हाँ वही, तुम ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, अभी इतना नहीं समझ पा रहे हो, आगे बड़ी दिक्कत होगी तुम्हें। ये हमारा कंपास नीचे है, कंडक्टिंग वायर ऊपर है, डॉटेड लाइन मतलब ये है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर जो दूसरे वाला डायग्राम है उसमें कंडक्टिंग वायर ये है और कंपास ये है, ठीक है। अब दोनों से बहुत बड़ा चेंज आता है ना। नीचे रखते हैं तो मान लो ये, अच्छा चलो ये येलो मान लेना, ये येलो ही नॉर्थ पोजीशन है, ठीक है। ये जो शेडेड है ये नॉर्थ, इसी को नॉर्थ कहते हैं हम लोग, ये, ठीक है। तो ये पहले ऐसे आएगा, इररिस्पेक्टिव इसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसे डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर मैं अब उल्टा कर दूँ ऐसे, तो ये ऐसी हो जाएगी, ठीक है। ये ध्यान देना,
ये दो चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। अब सबसे पहला जो डायग्राम है, सबसे पहले वाला डायग्राम समझने की ज़रूरत है, तुम लोग बता तो दिए। दूसरे से चालू करें। चलो अब दूसरा वाला इसने की से कनेक्ट कर दिया है और बैटरी की भी पोजीशन देखना कि क्या है, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव है। पॉजिटिव टू नेगेटिव है ना। ठीक है, ये कनेक्टेड है एक रियोस्टैट से। अब तुम लोग को रियोस्टैट पता है क्या होता है ये? हाँ वेरी गुड, वेरिएबल रजिस्टर होता है ये। कैसे कंट्रोल हो सकता है ये कुशाग्र पता है? तुम्हें पता है? कैसे चेंज करते हैं? हाँ सर एक वैसे डिस्क सा रहता है, उसको आगे पीछे। हाँ, ये इसी को क्या कहते हैं जो आगे पीछे करते हैं? जे से नाम होता है। हाँ जॉकी। ठीक है, मैं क्योंकि ये कभी कभी पूछ लेता है रियोस्टैट। और जॉकी वैसे होता कौन है? वो जो रेडियो पे बोलते हैं। हाँ, और घोड़ा जो चलाता है उसको भी जॉकी कहते हैं ना, जो घोड़ा चलाता है। हाँ वो भी होता है। ठीक है, कुछ मिस तो नहीं किया मैंने, इतना ही बना है ना। की एक मिस कर दी है, चलो की भी कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्टेड है ये की। अब इसके ऊपर कंपास लेते आते हैं अपना। चलो लेट्स सी अभी। अच्छा चलो अब थोड़ा सा देखते हैं किसने अभी तक ध्यान दिया है। अब सबसे पहली बात है कि अभी ये डिस्कनेक्टेड है। ठीक है, अभी की नहीं लगी हुई है, डिस्कनेक्टेड है ये। अब आयुष बताओगे कि ये कंपास किधर लैंड करेगा मेरा? हाँ मतलब मैं किधर बना दूँ? हाँ हाँ, नॉर्थ साउथ बना दूँ। ठीक है, वेरी गुड। अब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है ना। अब मुझे ये जानना है कुशाग्र तुमसे कि ये जो कंपास है ये इस कंडक्टिंग वायर की किधर साइड रखा है? नीचे। हाँ वेरी गुड। ठीक है, तो पहले जो हमारी पोजीशनिंग आती वो कुछ ऐसी आती है ना, जब तक ये कनेक्टेड नहीं था। लेकिन अब जब कनेक्ट हो गया तो ये थोड़ी सी डिफ्लेक्शन दिखाएगा हमें। नहीं नहीं, नॉर्थ की तरफ ही तो है, थोड़ा सा ऊपर वेस्ट की तरफ टिल्ट हो जाएगा, है ना। ये हुआ। अब उसमें पूरे टाइम नॉर्थ साउथ लिखा है तो उससे कंफ्यूज मत हो ना, ये इसकी पोजीशनिंग होती है। ठीक है, ये जो जिसका डार्क पार्ट होता है उसी को नॉर्थ कहते हैं, लेकिन असल में कंपास का ये चल रहा है अभी। ठीक है, तो वेस्ट की तरफ जाने लगा, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इतनी मिली है कि वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ी ऊपर है और हमें डायरेक्शन भी पता चला मैग्नेटिक फील्ड का। अब यहाँ पे कुशाग्र बताओ फ्लो ऑफ करंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट? इधर से इधर, इधर से इधर। वेरी गुड, चलो रिवाइज हो रहा है। ठीक है, तो जब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ऐसा था तब ऐसी मैग्नेटिक फील्ड मिली। अब इस एक्सपेरिमेंट में कुछ नहीं करता हूँ तो ये दूसरी चीज़ थी। ठीक है, दूसरी चीज़ में ये हुआ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तीसरे पे ले जाता हूँ और सिर्फ एक चीज़ का चेंज लाऊंगा जो कि होगी पोलैरिटी का, है ना। पहले पॉजिटिव टू नेगेटिव था, अब नेगेटिव टू पॉजिटिव है ना। इस चीज़ का बस चेंज है। तो क्या यहाँ पे इस कंपास पे भी कोई चेंज आएगा? क्यों? हाँ इधर से हो रहा था, अब किधर से होगा? लेफ्ट टू राइट हो रहा था, राइट टू लेफ्ट होगा। वेरी गुड। तो एक जब मैंने डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को रिवर्स किया है तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये भी हमें रिवर्स का मिलेगा। हाँ, तो ये हाँ साउथ का पारा
नॉर्थ का ईस्ट की तरफ। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, कुछ ना होता तो ऐसे ही आ जाता, और जब उस साइड पे था तो ऐसे जा रहा था, अब ऐसे जाएगा, है ना, मतलब ईस्ट की तरफ पे जाएगा। नॉर्थ का नहीं बताया जाता, सिर्फ साउथ का, अरे साउथ का नहीं बताया जाता, सिर्फ नॉर्थ का बोला जाता है। तो सिर्फ बोल देना कि नॉर्थ हमारा फेस करेगा ईस्ट को, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आया है। अब एक और चीज़ है कि अगर मैं यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज बढ़ाता हूँ, या फिर इनडायरेक्टली मैं बोलूँ यहाँ पे जो करंट का सप्लाई है वो बढ़ाता रहता हूँ, तो ये जो डिफ्लेक्शन है ना, ये भी बहुत ज़्यादा होती रहेगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मैं ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी लगा दूँ तो डिफ्लेक्शन और ज़्यादा मुझे देखने को मिलेगी, क्योंकि तब मैग्नेटिक फील्ड भी और स्ट्रॉन्ग बनेगी। अभी तक की बात क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना है कि हमारी बैटरी कैसी लगी है, हमारा कंपास कहाँ पे बैठा हुआ है। बेटा तुम इतना लेट क्यों हो गए? अरे यार, अब तो तुम्हें कुछ समझ में आएगा नहीं। चलो कोई बात नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट किया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता चुके हैं। अब आगे से समझने की कोशिश करना। कोई दिक्कत आती है नहीं, पूछ तो नहीं सकते हो और कंफ्यूज हो जाओगे। लेक्चर देख लेना अभी पहले का। ठीक है, चलो थर्ड फोर्थ पे जाए। अच्छा, कोई कॉपी नहीं कर रहा है? कॉपी भी कर लो भाई। ऐसे पूरा ये कंट्रोल सेटअप, अरे कंट्रोल सेटअप बोलो, ये डायग्राम आपका एग्जाम में आ सकता है और सिर्फ आपसे पूछेगा कि बताइए कंपास, नहीं बना हुआ आता है, आपको कंपास का डायरेक्शन बताना होगा। हाँ, कोशिश करना आए। ये बस ऐसे समझो कि जब इलेक्ट्रिसिटी हमारी फ्लो करती है तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और ये कंपास वही हम लोग को बता रहा है कि उस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या, है ना। कैसे बताता है? कंपास जैसे बताता है, बता तो रहा है, देखो अपने आप ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अब मैं रिवाइज कराऊंगा तो मुझे फिर से 15 मिनट चले जाएंगे। मैं थोड़ी देर वेट भी किया तुम लोग का, लेकिन आए नहीं तुम। अच्छा, की पे ध्यान दे लेना एग्जाम में, पता चला की निकली हुई है, तुम लोग अपना दिमाग दौड़ा लिए। लिखना था नॉर्थ साउथ। और ये याद रखना कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर लैंड करेगी? नॉर्थ साउथ पे, ये याद रखना। और समझने के लिए अपना ये ऐसे बना लो कि हम ऐसे कार्डिनल डायरेक्शन शो करते हैं, ये ठीक है। हाँ, नॉर्थ ऊपर दिखाते हैं, लेकिन ऐसे कार्डिनल डायरेक्शन पढ़ा जाता है मैग्नेटिज्म के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इस चैप्टर के लिए। जो सर्वे मैप्स में तो ऊपर ही जाता है। और वैसे तो एग्ज़ाम में डायग्राम के ऊपर ये चीज़ बन के भी आती है, क्योंकि ये सर्वे मैप्स का ही होता है कि डायरेक्शन बताया जाता है कि इधर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये नीडल भी बता रही है कि नॉर्मल पोजीशन पे ऐसे ही लैंड करेगी। तो सर डायरेक्शन भी इधर है और कंपास की नीडल भी कैसे इधर है? क्या सर दोनों एक ही तरफ कैसे, नॉर्थ और नॉर्थ? नहीं, ये तो मैंने शो किया है कि ऐसी तुम्हारी मतलब कार्डिनल डायरेक्शन मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किए, फिर मैंने बस तुम्हारा एक बना के दिखाया कि कंपास में ये साइड क्या दिखाएगा, ये साइड क्या दिखाएगा। इसको इस साइड जो डार्क साइड होता है उसको बोलते ही नॉर्थ साइड है ना। तो नॉर्थ साइड जब एक अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो वो नॉर्थ साइड पे ही लैंड करेगी, तभी वो अलाइंड आएगी। जैसे अगर तुम फ़ोन का भी कंपास चलाते हो, जो नॉर्थ होता है उस पर रेड मार्किंग होती है, और जब तुम कोई मैग्नेटिक मतलब वो तो मैग्नेटिक फील्ड पड़ता भी नहीं है, वो तो अर्थ के उसी पे चलता है, और खैर वो उस मैग्नेटिक फील्ड पे काम भी नहीं करता है, वो तो जायरोस्कोप पे काम करता है जो फ़ोन का होता है। तो तुम देखोगे जब तुम नॉर्थ की तरफ उसको लाइन करोगे तो नॉर्थ वाली जो नीडल होगी वो उसी रेड लाइन पे आ जाएगी, है ना। सर मतलब अर्थ की नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड और कंपास की नॉर्थ, हाँ हाँ दोनों एक साथ। हाँ, ठीक है। देखो ये इस वाले में बताया तो है, जो पहला डायग्राम है ये बनाया हम लोग का डायरेक्शन वाला, और ये कंपास भी उसी डायरेक्शन में बना दिया गया।
बुक नहीं है अवरेल जी? एक बुक ले लीजिए किसी की। दोनों लोग चाहे तो शेयर कर लो, उसी के साथ बैठ जाओ। तो तुम ऐसे ही चलो वापस चलते हैं। 2 एक्सपेरिमेंट इसी पे और देखते हैं। अब क्या होता है, मैं फिर से वो पोलैरिटी लाता हूँ, फिर से इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव करता हूँ। बस यहाँ पे मैं कंपास को थोड़ा सा चेंज करूँगा। ठीक है, कनेक्टेड है। डायरेक्शन, अच्छा अविरल बताओ, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट मैंने सही मार्क किया है कि गलत है? ये सही है एकदम। कौन कौन एडमिट करेगा सही है? गलत है? गलत है भाई। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या? तुम बताओ किधर है? अच्छा ये वाला देख लो। हाँ तो ये नीचे जा रहा तो ये तो ऊपर ही जाएगा। दोनों नीचे हो जाए। वो की है, ये की है। सही है? नहीं है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। अच्छा तुम अच्छा बहाने पे जा रहे थे लेकिन तो तुमने उस पर गिव अप कर दिया। चलो ऑनेस्ट हो तुम। नहीं अच्छा कवर अप हो जाता ना कि सर मैंने तो इसकी डायरेक्शन देख लिया। चलो अब कुशाग्र तुम बताओ, ये नीडल किधर हमारी प्लेस होगी? ये कंपास किधर हमारी नीडल आएगी? नॉर्थ नीडल किधर? ऊपर है। मतलब डायरेक्शन बताओ। सर साउथ वाला पारा ऊपर होगा और अपनी साउथ, फिर मैंने बोला नॉर्थ, बस बताओ नॉर्थ किधर फेस करेगा? साउथ की तरफ। और ये देखो नॉर्थ। हाँ मुझे कंफ्यूज कर दिया। सर ईस्ट की तरफ टिल्ट रहेगा। वेरी गुड, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ। क्योंकि जब ये कंपास नीचे था तो ऐसे में क्या हो रहा था, वेस्ट की तरफ जा रहा था। तो अब जब मैंने कंपास को ऊपर रख दिया तो ये उल्टी चीज दिखाएगा हम लोग। डायरेक्शन ऑफ उसमें जब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट जब चेंज हुआ था वो वाला केस और ये वाला हाँ सिमिलर है। हाँ ठीक है। इसके मतलब ये अभी हम लोग समझेंगे भी, ये समझने का भी कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट से कैसे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो निकालते हैं, वो हम लोग आगे समझेंगे। लेकिन अभी इतना समझते जाओ, ठीक है। अब इतना तो बताया, अब फिर से मैं अगर ये कर दूं तब क्या होगा? हाँ तो सर क्या बोलते हैं सर, वो नॉर्थ वाला पार्ट वेस्ट की तरफ हाँ। हो जाएगा और ये साउथ वाला ईस्ट। चलो गुड, समझ में तो आ रहा है यार तुम लोग को। मैं तो सोचा था आज तुम लोग एकदम चुप रहोगे। अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हम लोग का लास्ट डायग्राम था, ठीक है। यही था हमारा ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। नहीं कुछ भी आ सकता है, बोर्ड्स में तो वैसे इसका डायग्राम पूछता है या फिर वो पूछता है कि आप ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट समझते क्या है। हाँ डायग्राम आ जाता है, फ्लो ऑफ करंट दिखाता है तो मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना होता है। और तुम्हें लेबल करने को बोलेगा कि बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। और कॉज क्या है इस मैग्नेटिक फील्ड का, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। हाँ सर ये कॉज क्योंकि जब फ्लो सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन हाँ। में फ्लो होंगे तो जो वेरी गुड, समझ गया। जब चार्जेस एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। वेरी गुड, आज तो तुम ध्यान दे रहे हो यार।
अभी तक तुम्हें क्या क्या दिखा है? ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये किन चीज़ों पे अभी तक डिपेंडेंट लगी तुम लोग को? फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, तुम बताओ दूसरी। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट मतलब पोलैरिटी क्या है उस पर, तुम दूसरा बताओ। ऊपर है कि नीचे है? तुम तीसरा बताओ। सर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, वो तो सेम ही रहेगी, डायरेक्शन ऑफ करंट, वो बता दिया उसने। सर दो ही। नहीं, एक और है। किसी को आ रहा है? सर कितने अमाउंट में जा रहा है? हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, है ना, ये है तीसरा पॉइंट। और जो अर्थ वाला है, अर्थ वाला अभी तुम्हें ये देखना है कि अर्थ वाला इस पे इम्पैक्ट नहीं लाएगा। जब तुम नहीं थे तब मैं बता रहा था कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जब कंपास किसी भी वायर के नीचे आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है और जो वायर की है वो मतलब क्लोज आ रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करने लगेंगे, तो वो कंपास किधर शो ही नहीं कर पाएगा, वो घूमता रहेगा उसी में। हाँ, एग्जैक्टली सेम होगा तो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये कंपास अपना घूमता रहेगा, कहीं लैंड नहीं करेगा। जब उसको मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलती है तो कंपास की यही प्रॉपर्टी है, वो घूमता रहेगा। जैसे तुम कभी कोई पायरेट्स ऑफ कैरिबियन किसी ने देखी हो या फिर कोई भी पायरेट वाली मूवी, तो सीज पे जो होता है वो कंपास घूमने लगता है जब वो डायरेक्शन देखते हैं, तो जब नहीं पता चल पाती तो वो कंपास घूमता है ना। और जब किसी शोर पे पहुंचने लगते हैं तो उनका डायरेक्शन मिलने लगता है। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा लो हो जाता है, ये जंगलों में भी होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा कम हो जाता है। चलो, तो इन सारे एक्सपेरिमेंट में किसी डाउट तो नहीं है? सर एक डाउट है, हाँ पूछो। रजिस्टर का क्या रजिस्टर का काम ये है जो तीसरा पॉइंट बोला गया, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एडजस्ट करने के लिए। अब अगर मैं ये एक्चुअली रेजिस्टेंस बढ़ाता या कम करता है, तो तुम जितना इसको बढ़ाओगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाए। जैसे मान लो मैं ये 10 है, 10 ओम का रेजिस्टेंस, ये 1 ओम का, तुम इसको जितना पास लाओगे उतना कम होता जाएगा रेजिस्टेंस, तो उतना ही आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जितना दूर लेते जाओगे आर उतना बढ़ेगा, आई उतना गिरेगा। ठीक है, तो जॉकी को इधर या इधर एडजस्ट करके इससे होता है। अब ये क्या होगा, इसका कितना हमें टिल्ट, कितना डिफ्लेक्शन दिखाना है उसके काम आएगा, है ना। मगर वो इसमें नहीं दिखाया है जो मैग्नीट्यूड वाला है। एक और इनको ये भी कर देना चाहिए था जिसमें रियोस्टैट को ये आगे पीछे कर रहे हो। हो गया, आगे बढ़े। अगला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट वायर। नाम से तो क्लियर हो रहा है क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड की लाइंस क्या होंगी। ठीक है, देखिए इसका कोई डायग्राम मिल जाए। अरे वो देख लेगा। और तो नहीं मिल पा रहा है, ये तो नहीं समझ पाओगे। चलो, अनफॉर्चुनेटली मुझे ही बनाना पड़ेगा ये डायग्राम। देखिए ज़रा डायग्राम क्या है। अच्छा छोड़ो, मैं इतना पार्ट बना ही दूँ किसके, चलो बना ही देता हूँ, क्या ही आलस करना। क्या हो रहा भाई?
ये हमारी स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट रॉड, स्ट्रेट वायर कुछ भी मान लो, जिसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, अब इतना तो समझ में आया है, हमारा ये कनेक्टेड है। कुछ मिस भी किया क्या? की मिस की है, की भी बनाएंगे, इतना कुछ पता नहीं क्यों बनाते ही हैं लोग। एक क्लोज्ड की है। अरे यार तुम लोग लड़ते रहोगे क्या? अलग अलग बैठा देंगे बेटा। चलो ये हुआ। अवरल अब बताओ क्या होगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट? ऐसे बताना सर, ऐसे या ऐसे? यहाँ आके देखना है तो देख सकते हो। रेजिस्टेंस मतलब ऐसे जाएगा? लेफ्ट टू राइट होगा। तो ऐसे या फिर ऐसे? ऊपर से? कौन कौन बोल रहा है ऊपर से? तो नहीं लग रहा ऊपर से ही। हाँ ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव अवरल भाई, पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किधर होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नहीं नेगेटिव टू पॉजिटिव। हाँ उसी का उल्टा कन्वेंशन लेते हैं हम लोग। चलो पहले मैं भी कंफ्यूज होता था, ध्यान देने लगो जहाँ पॉजिटिव है उससे। मैंने बोला इससे पूरी कहानी बदल जाएगी तुम्हारे क्वेश्चन की। अब ऐसे डायग्राम आते हैं आपके एग्जाम में। अब हम लोग क्या करेंगे, चलो फ्लो ऑफ करंट तो हमें मिल गया, ऐसे जा रहा है कुछ, मतलब इस रॉड से कैसे जाएगा करंट? नीचे की तरफ, है ना? ऐसे देखिए इस वाले में अप टू डाउन है कि, हाँ ठीक है अप टू डाउन है। अभी इसकी पोलैरिटी चेंज करने से भी बहुत फर्क आएगा। अब इतनी चीज़ तो हो रही, अब हमें यह पता चल गया है कि क्योंकि इसमें हमारा यूनानिमस फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो डेवलप हो गई है, लेकिन उसको वेरीफाई कैसे करें? तो हम लोग क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड लेते आते हैं, ठीक है, एक हम लोग कार्डबोर्ड लेके आते हैं और इसके परपेंडिकुलर प्लेस कर देते हैं, इस प्लेन के। लेट, चलो हमारा कार्डबोर्ड भी आ गया इसके, और ये हमारा कंडक्टिंग वायर है, इसके परपेंडिकुलर प्लेस्ड है। और इस कार्डबोर्ड पे क्या है, हमारी मेटल की पीसेज हैं, है ना? अब वो नहीं है हमारे पास, मेटल के छोटे छोटे पीसेज हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड जैसी बनेगी वो अपने आप को वैसे ही प्लेस भी कर लेंगे, है ना? चलो तो हम लोग ने कार्डबोर्ड लगाया और यहाँ पे हम लोग अब क्या देखेंगे कि पहले ऐसी छोटी छोटी पीसेस थी, तो पहले कहीं भी ऐसे स्प्रेड थी, ये हर डायरेक्शन में ये स्प्रेड थी अपना बढ़िया, ठीक है। लेकिन जैसे ही फ्लो होने लगा तो ये सब बदल के, मतलब सब तो नहीं, बाहर वाली वहीं पे रहेंगी, लेकिन इसके पास जो होगी ये हम लोग देखेंगे कंसेंट्रिक सर्कल बनने लगेंगी, है ना? यहाँ पे सबसे डेंस, कहाँ? नहीं देखो, यहाँ से सबसे, यही सबसे क्लोजेस्ट, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल होगा, तो यहाँ पे सबसे डेंस सर्कल बनेगा। फिर बाहर हम लोग जितना जाएंगे ना, इस कंसेंट्रिक सर्कल का रेडियस भी उतना बढ़ता जाएगा। ये जो रिंग्स होंगी आपस में उतनी ही दूर होंगी, पास वाली एकदम क्लोज क्लोज चिपक के होंगी। और दूर वाली जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे थोड़ी और दूर होती जाएंगी, ठीक है। अब इससे हमारा ये भी पता चल गया कि हाँ, हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनती है और फील्ड लाइंस बनती हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं। अब लास्ट चीज़ जो हमारी बची वो ये जानना है कि इन मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइन का डायरेक्शन क्या होगा। मतलब क्या ये ऐसे बन रही हैं, मतलब अब ऐसे मैंने बनाया तो ये जो हमारी
पीसेस हैं, क्या ये ऐसे कॉइल अप हो रही हैं या ऐसे कॉइल अप हो रही हैं, है ना। तो उसको जानने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है जिसको हम लोग कहते हैं राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो अपनी पेन को मान लो कि ये रॉड तुम्हारी पेन है और अपनी पेन को, और इसका डायरेक्शन ऐसे है, तो अपने थंब को इस पेन के जिस डायरेक्शन में करंट है उधर ऐसे प्लेस करो, मतलब नीचे तुमने ऐसे प्लेस कर लिया, ये किया, इतना करो, ठीक है। तो ये रॉड तुम्हारी ऐसे है और ये राइट हैंड से ही करना अपने, ये ऐसे गई, तुमने अपना थंब नीचे की तरफ किया, राइट ही है ना सबका, नीचे की तरफ किया। अब जिस डायरेक्शन में तुम अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे यही है उन सर्कल का डायरेक्शन ना, मतलब तुमने ऐसे कर लिया तो मतलब ऐसे ही घूमेंगी ये मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये नीचे है तो ये जो घूमेंगी ये कुछ ऐसे घूमेंगी, हाँ तुम लोग के लिए तो मतलब ऐसे खड़े हुए तो अलग आएगा, ऐसे तो अलग, तो इसलिए मैंने एरो ही बना दिया, ठीक है। तुम लोग के लिए तो फिर राइट टू लेफ्ट ऐसे, नहीं ऐसा नहीं, तो मैं अब ये तो सर्कल है, बेसिकली तुम लोग को ये समझना है क्या ये ऐसे जाएगा या ऐसे, इस पे क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कैसा आ गया, ये क्लॉकवाइज आया है, मतलब अगर राइट की तरफ है फिंगर्स तो क्लॉकवाइज है। हाँ। अरे सिंपल, क्या हो गया भाई, सर पैर मार नहीं रहा, पैर रख रहा भाई, सही में रख। अरे यार तुम लोग एक तो बचपना नहीं खत्म होता तुम लोग का, ठीक है। अब ये तुम लोग बस एक क्लॉक इमेजिन करना और देख लेना इसकी फिंगर, मतलब इसकी एरो किधर जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रही तो ये क्लॉकवाइज ही बनेगा मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस, और अगर उल्टे पे जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, है ना। इतना समझ में आया, यही एक्सपेरिमेंट बता रहा है, ठीक। अब ये हम लोग अगर वेरीफाई करना हो, क्योंकि अब लाइंस जब बन जाएंगी तो लाइंस तो हमें ऐसे एरो दिखाएंगे नहीं, तो इसको वेरीफाई करना हो तो हम क्या करें कि ये ऐसी ही बनी है, हम एक कंपास लेके आते हैं और कंपास को इन सर्कल के टैंजेंट पे रखते हैं, मतलब ऐसे ऐसे रखते हैं, और हमें ये देखना होगा कि कंपास को हम लोग जब यहाँ पे लेके आए तो उसका नीडल ऐसे प्लेस होना चाहिए, जब यहाँ पे लेके आए तो ऐसे, जब यहाँ तो ऐसे, ऐसे करके हम लोग टैंजेंट पे रखते जाएंगे और पूरे में वेरीफाई कर लेंगे, है ना, ऐसे ही आएगा, है ना। इससे हमारा ये वेरीफाई भी हो गया। अब ये एक्सपेरिमेंट हमारा आता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। रोटेशन ऑफ करंट कैसे पता चलेगा? रोटेशन ऑफ करंट तो नहीं है यहाँ पे, रोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, हाँ तो वो कैसे पता चलेगा? बताया तो इन जिस भी सर्कल, मतलब जिस भी तरीके पे प्लेस्ड है इन्हीं के टैंजेंट पे ला के अपना कंपास रख लो, मतलब मान लो ये सर्कल बना, इसका टैंजेंट ये बन गया, तो इस टैंजेंट पे ला के अपना कंपास रख लो, अगर ये ऐसे प्लेस करने लगा है अपने आप को तो मतलब ये क्लॉकवाइज जा रहा है, अगर उल्टे पे करने लगता तो फिर एंटी क्लॉकवाइज आता, है ना। इतना क्लियर हुआ। अब ये तो एक्सपेरिमेंट है तो बड़ा सुंदर सब कुछ लग रहा है, रियल में कुछ ऐसा आएगा, है ना, तो देखना बड़ा मुश्किल होता है इसको। ये ना रियल में थोड़ा मुश्किल होगा इसको देखना। सर ये जो ABC है इसमें एक लाइन सी बन रही है, वो डॉट्स लाइन, ABC कहाँ है? सर इस डायग्राम में, इसका क्या मतलब है? ये ABC, ये कंपास को ही टैंजेंट पे रख के देख रहा है कि ये जो कंसेंट्रिक सर्कल बन रहे हैं इनका डायरेक्शन क्या है, ये ऐसे बन रही कि ऐसे, ये लाइन्स क्या है? क्या ये लाइंस, हाँ ये कंपास ही है, ये कंपास का एरो है ऐसे, है ना। अब ये तो एक मैग्नेट की बात कर रहा है, तो वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड सही बात है अपने कंसेंट्रिक सर्कल ही बनाती है, तो एक मैग्नेट के अराउंड भी कुछ वैसे ही बनेगी, है ना। इसके लिए
जो भी डायरेक्शन है इसके लिए उसकी ऑपोजिट होगी। मान लो अगर इस पर क्लॉकवाइज की बनी है तो इस पर एंटी क्लॉकवाइज की बनेगी, है ना। 9th क्लास में हुआ था इसका। अच्छा चलो, अब इसको समझ लो, जहाँ डाउट आए पूछो, फिर हम लोग देखते हैं कि इससे हम लोग क्या नोट कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। चलो, पहली चीज़ जो बोला है, नहीं समझ में आया आयुष? देखो बेटा, कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया? पूरा? कौन सा वाला? सर वो मैग्नेटिक फील्ड वाला। तो ये बात कुछ ऐसी है कि इलेक्ट्रिक करंट इस पे से दौड़ रहा है, इतना समझ में आया। वो मैग्नेटिक उसमें फील्ड डेवलप करेगा, इतना भी समझ में आया। फिर ये कार्डबोर्ड लिए थे जिस पे छोटे छोटे मेटल के पीसेस थे जैसे वहाँ पे, और जब ये नीचे की तरफ प्लेस कर रहा था तो हम देखें ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपना सर्कल बनाना चालू कर दिया। हाँ, मतलब अगर मैं तुम्हारी कॉपी पे बनाऊँ तो मान लो ये तुम्हारी कार्डबोर्ड का शीट है, ये तुम्हारी कॉपी, इसी पे ये पूरा प्लेस्ड है, और यही है तुम्हारी कंडक्टिंग वायर। ये तुम्हारी डायरेक्शन ऑफ करंट बता रही है, ऐसे मैंने रखा, नीचे की तरफ जा रही है। फिर अपना राइट हैंड थंब रूल लगा लो, लगाओ राइट हैंड। हाँ, ये तुमने ऐसे अपने आप को कर्ल किया फिंगर्स को, मतलब अब ये जो इसके अराउंड बनेगी ना फील्ड, वो भी कुछ ऐसी बनेगी इस डायरेक्शन में, ये। अब यही बढ़ाते जाओ, डिस्टेंस बढ़ा बढ़ा के, बस यही मैंने बताया। अब क्योंकि ये क्या लग रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या हो गई? क्लॉकवाइज। तो तुम्हें याद रखना है कि जब इलेक्ट्रिक करंट नीचे की तरफ जा रहा होगा तो क्लॉकवाइज में बनेगी, अगर ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, चलो, और किसको किसको डाउट आ रहा है? चलो अब नोटिंग देखते हैं। वो तो टॉर्क के मामले में होता है, जब हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे टॉर्क तो नहीं निकाल रहे। नहीं, रिप्रेजेंट तो कर ही सकते हैं। अब पॉजिटिव नेगेटिव बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन यहाँ पे उन सब का कोई फंडा आता नहीं है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। वो हम लोग जब टॉर्क कैलकुलेट करते हैं तब उसको आता है। और भले यहाँ पे टॉर्क लग ही रहा है, ये जो हमारी जो आयरन फिलिंग्स हैं इन पे एक टॉर्क ही लग रहा है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो टॉर्क ही इसमें बना रहा है क्योंकि एक रोटेशनल फोर्स है ये। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे कुछ भी। चलो, अब पहली चीज़ बताया है, पहली बात बोला है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फॉर्म करती है कंसेंट्रिक सर्कल। तो कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या? सर एक सर्कल, सर बताने दो अवरल को, एक के अंदर एक। सर ऐसे सर्कल, हाँ, सर कई सारे सर्कल जिनका जिनका सेंटर सेम। हाँ, वेरी गुड, वही होता है कंसेंट्रिक सर्कल। अब पहली नोटिंग ये कि ये जो हमारा बोर्ड होगा इसको हमेशा परपेंडिकुलर रखा जाएगा, है ना। दूसरी नोटिंग ये कि अगर, अच्छा चलो अब ये तो तुम ही लोग पे छोड़ता हूँ, अब मैं कुछ चेंजेस लाऊंगा इसमें, तुम्हें ध्यान देना है। अब यहाँ पे मेरा पहला चेंज ये आ जाएगा कि ये, अब तुम्हें बताना है ये मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज ना। समझ में आ रहा है क्या? यूज बताइए, क्या समझ में आया? पोलैरिटी चेंज कर दी है, पहले पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब हमारा फ्लो ऑफ करंट कुछ कैसा हो गया है? हाँ, अब ऐसा हो गया, नहीं अभी भी पॉजिटिव टू नेगेटिव ही है, ऐसे जा रहा है, मतलब अब ऊपर की तरफ चला गया। तो फिर से राइट हैंड थंब रूल, ये गया है, हाँ ऐसे हो गया, इधर की तरफ कर्ल होने लगा, एंटी क्लॉकवाइज बन गया, है ना। ये दूसरी चीज़। अब ऐसे ही एग्जाम में आता है तो तुम्हें बैटरी को देख लेना, है ना, मैग्नीट्यूड को तो नहीं देखना होगा, बैटरी को देख लेना, फिर कार्डबोर्ड पे बस बता लेना, है ना। चलो ये तीसरा। अब अगर मैं इंक्रीज कर देता हूं ये मैग्नेटिक फील्ड को, कैसे इंक्रीज कर सकता हूं मैं मैग्नेटिक फील्ड को? इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा के, इलेक्ट्रिक करंट। और कैसे इलेक्ट्रिक करंट? हाँ गुड,
रेजिस्टेंस को कम कर दूं, रियोस्टेट को इधर खींच दूं। अब तब उस केस में क्या हो जाएगा? सर और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म होंगे। हाँ, और फॉर्म हो जाएंगे, वेरी गुड। और दूसरा ये होगा कि बहुत ज़्यादा डेंस हो जाएंगे, मतलब इनका जो रेडियस है ना वो छोटा हो जाएगा, है ना। जितना ही वीक होता है उतना ही थोड़ा दूर दूर बनता है और कम सर्कल्स बनते हैं, जितना ही स्ट्रांग होता है उतना स्ट्रांग, उतनी डेंस बनते हैं ये। तो सर मतलब जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो होगा उसमें कम सर्कल बनेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बनेंगे लेकिन उनका रेडियस छोटा, बहुत क्लोज क्लोज बनेंगे, है ना। ज़्यादा एरिया नहीं कवर करेगा। नहीं, करेंगे करेंगे। ज़्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड मतलब दूर तक तो गया ही, ज़्यादा सर्कल भी बनेंगे प्लस सबका रेडियस भी छोटा होगा, है ना। फिर हम लोग को राइट हैंड थंब रूल के बारे में बताया गया। इसके बाद इफ़ वी होल्ड द, अब राइट हैंड थंब रूल की डेफिनेशन क्या है? इफ़ वी होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड सच दैट द थंब points in the direction of flow of current, then fingers encircle the wire in the direction of the magnetic field lines, है ना। चलो इसको समझते भी हैं, इम्पॉर्टेंट है ये। राइट हैंड थंब रूल। अब ये चैप्टर पता है जब तुम लोग सॉल्व करोगे इसके क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा बार होता है कि लोगों को लगता है तुम चीटिंग कर रहे हो, क्योंकि तुम मार ऐसे ऐसे करते रहोगे, सबको लगे कुछ पूछ रहा है ये, तो मैं टीचर आके टोकेंगे तो बोल देना मैम राइट हैंड थंब रूल लगा रहा। हाँ, वो फिजिक्स के टीचर हो गए, समझ जाएगा, बोले अच्छा लगाओ बेटा लगाओ। अच्छा, लेफ्ट हाथ से मत बताना मैम सर मैम राइट हैंड थंब रूल लगा रहा। नहीं सर, लेफ्ट वाले हाथ का है ना। हाँ 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 हाँ। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो भी तुम्हारा कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसका जो फ्लो ऑफ करंट होगा उस पे तुम्हारा थंब प्लेस होगा, और जिस डायरेक्शन पे तुम्हारी बाकी फिंगर्स एनसर्कल होंगी वो तुम्हारा क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कुछ ऐसी आ गई हैं। तो सर जैसे कि मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि जो पार्टिकल है उसके उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि वायर होता है तो वायर तो रबराइज होता है, ऊपर से रबर होते होते अंदर कॉपर होता है। तो मान लीजिए हम करंट फ्लो करा देंगे इलेक्ट्रिक पोल पे, जैसे कि पूरे लोहे के रॉड, हाँ, करा दिया। तो सर उसमें ज़्यादा क्या बोलते हैं टेंशन होगा? होगा ही। डिपेंड तो ये करेगा कि पहली बात तो जब तुमने इंसुलेशन लगा दी तो वैसे ही तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी कम हो गई, वो जो रबर तुमने लगा दिया तो अपनी वैसे ही तुमने मैग्नेटिक पावर कम कर दी है, तो अब तुम वो हटा दो तो और डेंस हो जाएगा। ज़्यादा कैपेसिटी वाला वो मैग्नेटिक करंट बनेगा अधिक। हाँ हाँ, ज़्यादा डेंस बनेंगे तुम्हारे सर्कल, और तुम उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा दो तो और ज़्यादा डेंस बनेंगे। ज़्यादा डेंस मतलब ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स। हाँ तो मतलब जो ज़्यादा तेजी से चलेगा। हाँ, है ना। ठीक है, अब देखो आगे तो नहीं बढ़ते हैं टॉपिक के, लेकिन ये जो, अच्छा चलो अगर हम लोग इसको एक लेवल ऊपर लेके जाए, थोड़ा टाइम है ही। अविरल तुम ध्यान देना, इस बार तुम ही से पूछूंगा। इसको कैसे 3D में बना दें? ठीक है, अब हाँ इतना है। ये जो कैरिंग कंडक्टर वायर था मैंने उसको ऐसे कॉइल कर दिया है ना। अविरल बताइए फ्लो ऑफ करंट क्या होगा?
ऐसे। चलो गुड, फाइनली जाके अब सही बताया लड़के ने। चलो अब दूसरा क्वेश्चन, बुक तो नहीं खोली है, फिर से कार्डबोर्ड लाएं, इस पे फिलिंग्स लगा दिए हैं। अब तुम लोग को बताना है कि इधर कंसेंट्रिक सर्कल किस डायरेक्शन में बनेंगे, इधर किस डायरेक्शन में बनेंगे। चलो कुशाग्र तुम इधर वाला बताओ, आयुष तुम इधर वाला बताना, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज वाला, उधर वाला। सर ये वाला चलो ये anti- ए, ये बी है, ए का तुम बताओ क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, बी का तुम बताओ। बी तुम्हारा क्लॉकवाइज है, सर क्लॉकवाइज, तुम्हारा भी क्लॉकवाइज है, सर मेरा क्लॉकवाइज होगा। तुम्हारा क्लॉकवाइज है। चलो और सबका क्या है, ए के हिसाब से तुम्हारा क्या है? अवरेज देखो ये ऐसे ऐसे करने लगा, ए क्लॉकवाइज है तुम्हारा, ठीक है। ठीक है चलो बी का देखते हैं, ऐसे आएगा, इसने ऐसे अनसर्कल किया, मतलब ऐसे बन गया है ना, फिर ये ऐसे गया तो ऐसे, है ना। तो हमारा ए कैसे बना है, एंटी क्लॉकवाइज, और बी क्लॉकवाइज। अब ऐसे केस पे क्या होगा, अवरल बताओ, ए पे क्या बनेगा, बी पे क्या? हाँ अब क्या होगा, हाँ यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। सर्कल में क्या उल्टा सीधा, पहले तो बताओ करंट का फ्लो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट राइट से, मतलब मैं अभी एरो चेंज करके ऊपर की तरफ बना दूं ना, ऐसे ये और ये। क्लॉकवाइज हो जाएगा, फिर बी एंटी हाँ चलो ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, ये कॉइल वाला था। बस आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं, इतना पढ़ के आना, अगले क्लास में थोड़ा सा और लेवल बढ़ेगा। चलिए।